अब होगा असली खेल, चांद पर बनेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। दो महाशक्तियों ने मिला लिया हाथ, फूले अमेरिका के हाथ पैर। चीन और रूस ने चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जो ग्लोबल लेवल पर स्पेस रेस को एक नई दिशा दे सकती है। यह प्लांट 2036 तक पूरा होने की उम्मीद है और इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन ILRS को ताकत देगा। यह प्रोजेक्ट दोनों देशों के बढ़ते अंतरिक्ष सहयोग और टेक्नोलॉजी डोमिनेंस की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है जो फ्यूचर की स्पेस खोजों के लिए बेस तैयार करेगी। चंद्रमा को लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। यह अब केवल वैज्ञानिक खोजों और अंतरिक्ष अन्वेषण तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें भू राजनीतिक हित, संसाधनों की दौड़ और ऊर्जा की तलाश भी शामिल हो गई है। हाल ही में दो प्रमुख वैश्विक शक्तियों चीन और रूस ने चंद्रमा पर मिलकर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। यह कदम केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस संयुक्त प्रयास से अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की चिंताएं और तेजी से बढ़ गई हैं, क्योंकि यह कदम वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकता है। चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की जरूरत क्यों पड़ी? चंद्रमा पर स्थायी मानव बस्ती या अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पारंपरिक सौर ऊर्जा तकनीकें वहां की लंबी रातों और कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों में पर्याप्त ऊर्जा नहीं दे पाती। ऐसे में न्यूक्लियर पावर एक स्थिर, विश्वसनीय और दीर्घकालिक समाधान के रूप में उभरता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग चंद्र सतह पर रोवर चलाने, वैज्ञानिक प्रयोग, पानी और ऑक्सीजन के उत्पादन और यहां तक कि भविष्य में संसाधनों की खुदाई के लिए भी किया जा सकता है। चीन और रूस ने पहले ही संयुक्त रूप से इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन नामक एक परियोजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बनाना है। अब इस सहयोग को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों ने न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस मिशन के लिए वर्ष 2033 से 2035 के बीच की समय सीमा निर्धारित की गई है। चीन पहले ही चंद्र मिशनों में अपनी तकनीकी क्षमता सिद्ध कर चुका है। उसके चांगी मिशन, विशेषकर चांगी 4, जो चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर उतरा था, ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। वहीं रूस की रॉकेट तकनीक और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दशकों की विशेषज्ञता को अब एक बार फिर नया आयाम मिलने जा रहा है। इस सहयोग का मकसद सिर्फ वैज्ञानिक खोज नहीं, बल्कि चंद्रमा पर दीर्घकालिक उपस्थिति दर्ज कराना है, जिससे भविष्य में वहां के संसाधनों जैसे हीलियम 3, रेगोलिथ और अन्य दुर्लभ खनिज का दोहन संभव हो सके। चंद्रमा को लेकर अमेरिका की महत्वाकांक्षाएं जगजाहिर हैं। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम इसी दिशा में एक बड़ा प्रयास है, जिसके तहत 2026 तक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को पुनः चंद्रमा पर भेजने की योजना है। इसमें विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को महत्व दिया जा रहा है, जहां पानी की संभावना है। चीन और रूस की यह नई साझेदारी अमेरिका के लिए रणनीतिक चुनौती बन गई है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर ये देश चंद्रमा पर स्थायी रूप से ऊर्जा और संसाधनों की व्यवस्था कर लेते हैं, तो वहां एकाधिकार की स्थिति बन सकती है। चूंकि न्यूक्लियर पावर का उपयोग केवल वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि सैन्य दृष्टिकोण से भी संभव है, अमेरिका और उसके सहयोगी देश इसे संभावित खतरे के रूप में देख रहे हैं। बल्कि पूरी मानवता के हित में हो। वीडियो को यहां तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें। जय हिंद, जय भारत।